फ्रेंड्स राधे राधे, कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। सुबह के बजे हैं 6 और मैं उठ चुकी थी 5:15 बजे और मैं दोनों भैंसों का दूध निकाल के ले आई हूँ। मैं छत पर, ये देखो छत पर बन रही है चाय। यहाँ बन रही है चाय और वो यहाँ से कर रहे हैं क्लीनिंग। इतने बीच में मैंने झाड़ू लगा दी है अंदर से भी, और अभी यहाँ बाहर लगाना बाकी है और वहाँ से मुझे धुलाई भी करनी है। आज शुक्रवार भी है, काम जल्दी जल्दी फिनिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज फास्ट है और लक्ष्य के पापा का भी फास्ट है, लेकिन वो है नहीं, वो कहीं बाहर गए, वो वहीं पर अपना फास्ट रखेंगे। फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ से क्लीनिंग करने के बाद नीचे क्लीनिंग करूँगी जाके। और मैं सोच रही हूँ मार्केट के लिए 2-3 दिन से बोल रहे हैं, मार्केट जाने का समय ही नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि मुझे अपने जूते लेके आने हैं और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। सब अपना अपना ध्यान रखें क्योंकि बदलता मौसम है, यूँ आदमी बीमार पड़ जाता है, इसीलिए अपना ध्यान रखो, कपड़े अच्छे से पहन के रखो, जूते वूते अच्छे से पहन के रखो। फ्रेंड्स मैं यहाँ से क्लीनिंग कर रही हूँ, ये देखो कैसे, यहाँ से मैंने पोछा भी लगा दिया था, देखो फिर भी कितने निशान हैं। ये निशान है पेंट के, वो पेंट वाले भी आ जाएंगे, वो अपना काम फिनिश कर दें, उसके बाद इसे अच्छे से साफ़ करेंगे हम। पेंट वाले भैया नहीं आ पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। पापा जी ने फ़ोन भी किया था, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं फ़िलहाल तो मैं कर लेती हूँ यहाँ से क्लीनिंग। अब पापा जी के लिए दे आती हूँ चाय। यहाँ से क्लीनिंग करने के बाद में मैं नीचे करूँगी तो आप लोगों को मिलूँगी। फ्रेंड्स आ जाओ, आप लोगों की चाय पी लो। ये रही चाय, हमारी चाय बनने में थोड़ी ही देर है, रेडी होने वाली है। जब तक अच्छे से चाय नहीं खोल जाती है तब तक अच्छी नहीं लगती है, तो कम से कम मैं इसे 5-7 मिनट उबालूँगी। फ्रेंड्स चाय पी लेते हैं, अपनी क्लीनिंग कर लेते हैं, मिलते हैं अभी नीचे जाके आप लोगों से। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अभी नीचे और मैं यहाँ से करूँगी क्लीनिंग। ये देखो सारा ऐसा हुआ पड़ा है, यहाँ से क्लीनिंग करनी है। ऊपर से तो मैं क्लीनिंग कर आई हूँ और कपड़े भी धुल चुके हैं मेरे। यहाँ से अंदर से झाड़ू निकालूंगी। 1 मिनट लाइट जला देते हैं। लाइट मैंने जला दी है, देखो यहाँ ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ में सोते नहीं है ना कोई भी, तो बस धूल मिट्टी पहुँचनी पड़ती है और कुछ नहीं, सिर्फ झाड़ू लगानी पड़ती है। और बाहर ज़्यादा गंदगी हो जाती है, सब घूमते फिरते रहते हैं, तो इसलिए अभी मैं 1 घंटे में सारी क्लीनिंग कर दूँगी नीचे की, तब जाऊँगी छत पर। लाइट चली गई है, गैस पर रख के आई हूँ मैं दूध उबलने के लिए। दूध तो अभी उबल जाएगा, वहाँ पर लक्ष्य को भेज दूँगी। लक्ष्य जगह अभी जगाया मैंने, लक्ष्य गया निशी दीदी के घर, निशी दीदी बुला रही थी लक्ष्य के लिए, तो वो भी वहाँ से आएगा, उसे छत पर भेज दूँगी ताकि वो दूध उबाल सके खड़े हो गए, क्योंकि मैं एक ही जगह का काम कर सकती हूँ, फिर मुझे नीचे से नहीं हो पाता है। नीचे का करके जा रहा हूँ, फिर ऊपर सिर्फ ऊपर अब खाना बनाना बाकी है। वैसे तो मेरा सारा कंप्लीट करके आई हूँ। ये देखो चादर एकदम साफ़ पड़ी है, इसकी चादर मुझे अभी चेंज नहीं करनी है, 2-3 दिन बाद करूँगी, अभी करी थी जल्दी। अभी झाड़ू लग चुकी है इस रूम में, बाहर से लगा देती हूँ। जब यहाँ से क्लीनिंग हो जाएगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्लीनिंग देखो कैसे करी है। ये देखो सारे में छोटे छोटे, वैसे कुछ नहीं, हल्की मुल्की धूल वूल सी निकलती है और वैसे कुछ भी नहीं, वैसे साफ़ पड़ा है सारा का सारा, क्योंकि मैं डेली जाले वाले साफ़ कर देती ना क्लीनिंग धीरे धीरे, तभी तो मुझे लेट हो जाता करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं कर लेती पहले क्लीनिंग, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स मैं हो चुकी है रेडी हल्दी में जाने के लिए। आज है बान, तो दीदी पे चढ़ाने बान, तो मैं जा रही हूँ अभी नहा धो के रेडी जल्दी जल्दी। अब मैंने सूट पहन लिया क्योंकि मैं लेट हो गई थी आज, कुछ मैंने अपना सुगनाया था इसलिए। और मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी आपको क्या क्या रस्म होने वाली है, सारा कुछ। बस मेरा सांस चल रहा क्योंकि मैं झीने से अभी उतर के आई हूँ ना, इसलिए 1 मिनट। तो मैं चल रही हूँ नाज लेके, हमारे यहाँ नाज लेके जाते हैं और बस अभी दिखाऊंगी सारी रस्में कि कौन सी क्या रस्में हो रही हैं।
और बना रही है मौसी रोटी, मतलब पूड़ी बना रही है। इधर ही हम बात कर रहे हैं, इधर बन रही है गाय साहब, है ना, इधर कर रही है सब बात। इधर कर रही मम्मी, और इधर बन रही है पूड़ी। चीनी चीनी जो है चमहार को आयु सही है, ये रखो यार भिजवा दूंगी मेरी चीनी ले अम्मा को यो कह रही है ना मानेंगे, अम्मा हल्दी मांग रही है। सासू ना, हाँ सासू ने रखेगा ना। बेटा इतना प्यार तो बहुत है। आ जाएगी फोन करवा बड़ी मम्मी क्यों बैठी है? ये गीता, गीता बड़ी मम्मी क्यों बैठी है? बड़ी अम्मा ने हमसे हल्दी चढ़ाई है। फोन पे? चोरी पे? ए गीता। दीदी के यहाँ से आप कर रही है पूजा। सब देखता रहा छह भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, सब प्रकार की रसोई परोसी हुई। आग्रह करके जिमाती हुई देखता रहा
6 भाई भोजन करके उठे तब माता ने उनकी मोटी थालियों से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, तू ही बाकी अपना कब खाएगा। वह कहने लगा, मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हूँ तो आज ही चला जा। हाँ हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ, यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जाएंगे परदेश को, आवेंगे कुछ साल, तुम रहिए संतोष से, धर्म अपना पाल। वह बोली, देव निशानी अपने धर्म में दी, सुधी हमारी मत विसारी। राखी मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, अंगूठी सो ले लो, वह कुछ निशानी मुझे अपनी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वह चल दिए। चलते चलते दूर देश में पहुंचे। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक से नौकरी बजाने लगा। कुछ दिन में दुकान का सारा लेन देन को मार गए। चली राह में पति आता देख उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तो उसने कहा, इतना पैसा कमाया था, टैक्स भरने राजा ने मांगा था, वह टैक्स भरने गया था। राजा ने वह प्रसन्न हो बोली, भला वो चलो घर। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का अध्यापन करना है। माता ने कहा, करो। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखला दी। देखो रे, तुम पहले खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना आता नहीं है, जी करता कुछ खटाई खाने को। तो वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। ब्राह्मणों को लड़के बुला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की तरह उसने एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को ले माता के मंदिर में प्रतिदिन मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां मिनमिना रही थी। दहलीज में पाँव रखते उसके साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाहिन चली आ रही, लड़कों से भगा नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहु रोशनदानी से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। देखो रानी से देखकर कितनी उतार हुई है, बच्चे को पटक दे। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ था देखो लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती है वह संतोषी माता। इतने कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माँ, मूर्ख, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम जानते नहीं। व्रत भंग करके हमें बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप ही हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसे फल दिए थे वैसे ही सबको दिए। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोले संतोषी माता की जय, बोल संतोषी माता की जय। योग सिद्धि विद्या जनक की गुरु अष्टवक्र ने आदि श्लोक में सारे शस्त्रों का अस्त्र बता दिया है। जो ग्रंथ करुण में का यह सबका सार ब्रह्म सत्य। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के बजे हैं 7:15 और मैं हो रही हूँ रेडी। खाना पीना मेरा हो गया। मैं जा रही हूँ गीतों में। मैं पहन रही हूँ साड़ी। मैंने आज बनाए थे आलू के पराठे क्योंकि मेरा था व्रत। और पापा जी खा के आ गए थे निशी के घर खाना। निशी दीदी के घर खाना था पापा जी का और लक्ष्य का। मेरा था व्रत तो इसलिए मैंने बनाए थे आलू के पराठे। और खाना चैशी को भी दे दिया मैंने। खाना मेरा भी हो गया। दूध भी मैं ऊपर रख के आ गई, नीचे दूध ले आई हूँ अपना। और फिर मैं जाऊँगी गीतों में रेडी होके। उसके बाद में लक्ष्य आ जाएगा। लक्ष्य दे देगा पापा जी के लिए दूध और चैल्सी के भी लिए दूध दे देगा। लड्डू को भी सुला दे क्योंकि मुझे वहाँ टाइम लग जाता आने में, क्योंकि 10-11 बज जाते। फिर लक्ष्य भी आ जाता उधर ही। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहनती हूँ साड़ी, होती हूँ रेडी जाने के लिए। ठंड काफ़ी हो रही है, मन तो नहीं कर रहा साड़ी पहनने का, फिर भी जाते कहीं तो साड़ी पहननी पड़ती है। हो रही हूँ मैं रेडी और रेडी हो गए। मैं आपको मिलूँगी अभी थोड़ी देर में। ऐसे ले लेती हूँ पिन, पहन लेती हूँ कपड़े। अभी दिखाऊंगी आप लोगों को अपना लुक, मेरा लुक कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, मैं हो गई रेडी जाने के लिए। बस अभी जा रही हूँ मैं। और लक्ष्य अभी आया नहीं ट्यूशन से, तो अकेले ही जा रहे हैं। लक्ष्य गया था कल तो मेरे साथ में, आज मैं अकेली रह गई हूँ। तो कोई नहीं, बस अभी जा रही हूँ। सबसे पीछे रह गई हूँ आज मैं, कोई नहीं। और लक्ष्य के पास फ़ोन नहीं था कि मुझसे बता दो कि मैं जा रही हूँ। पापा जी से बता के जाऊँगी और लक्ष्य आ जाएगा वहीं पर।
तो चलते हैं फ्रेंड्स। हाँ, देखें कितनी देर में आएंगे, टाइम लगेगा वहाँ तो फ्रेंड्स अभी रात के बजे हैं 10:30 और हम लोग आ गए गीतों में से, मैं और लक्ष्य। और ये देखो मेरी लग रही हल्दी। हमारे यहाँ हल्दी लगाते हैं, जैसे दुल्हन को लगाते हैं सभी को लगाते हैं, एक दूसरे के भी। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए गीतों में से। अभी पापा जी को दूध दे दिया, लड्डू गोपाल को भी मैंने सुला दिया दूध पिला करके। बस अभी हम लोग करेंगे रेस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। और फ्रेंड्स इसी के साथ हम मैं करते अपने ब्लॉग का एंड। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड नाइट। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें। ये ज़रूर बता देकर कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड नाइट। लक्ष्य तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।